तो वो जमाना था फेसबुक का, जब नया नया फोन हाथ में आया था। अभी मुझे पता है कि यहाँ पर सारे अभी स्कूल से नए नए निकल कर आए हैं, तो इंस्टाग्राम वाला जमाना है, पर हमारा जमाना फेसबुक का था। तो वो जमाना था फेसबुक का, जब नया नया फोन हाथ में आया था। मैंने पहली दफा अकाउंट बनाया और उसकी फोटो को दोस्तों में दिखाया था। लड़के ऐसे करते हैं ना, यार ये मेरी वाली है, और ब्रो कोड वाले बोलता है अरे भाभी अब ये एरिया 52 हो चुकी है, इसके आसपास कोई नहीं जाएगा, राइट। तो वो जमाना था फेसबुक का, जब नया नया फोन हाथ में आया था। मैंने पहली दफा अकाउंट बनाया और उसकी फोटो को दोस्तों में दिखाया था। मैंने झट से उसकी प्रोफाइल खोली और फट से ऐड फ्रेंड वाले बटन पर क्लिक कर दिया और मैसेज भेजा, हाय। अजी हाय हाय, उसकी फोटो में चेहरे पर नजरें कुछ यूं जम सी गई थी, जैसे मेरी सांसें चलने लगी और धड़कनें थम सी गई थी। इतने में दो नोटिफिकेशन का बवाल आया। सामने से एक मैसेज और उसमें नन्हा सा एक सवाल आया कि हे तुम कौन। क्या बोला उसने, हे। अरे मन ही मन में थिरकने लगा था, जो थम गया था दिल फिर से धड़कने लगा था। मैंने सोचा कि कह दूं मैं पागल, मैं प्रेमी, मैं बेबस सा शायद। फिर हाउ आर यू को हु आर यू लिखकर हक दिया दिल साला का है। देखो सामने खूबसूरत औरत होती है ना, लड़कों की फट जाती है, उनको समझ नहीं आता है भाई क्या बोल रहा है। फिर सॉरी जी कह के मैं सिलने लगा था। उस पल में जो खुद से मैं मिलने लगा था, वो जो बन रहा था मैं उसके होने से, जैसे मुरझाया फूल कोई फिर से खिलने लगा था। वो एक्चुअली खुशी, मैं नेहा का दोस्त, तुम्हारी बचपन की सहेली। अरे राहुल, हाँ नेहा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, थोड़े स्टूपिड से हो तुम, ये भी जताया था। मैं शर्म से लाल फोन की स्क्रीन को देखता हूँ, मैं शर्म से लाल फोन की स्क्रीन को देखता हुआ अपना दिल तो पहले उस पर फेंक चुका था, अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उस पर फेंकता हूँ। वो बोली रे सॉरी, वो बोली रे सॉरी, नेहा के दोस्त को थोड़ा रोस्ट भी तो करना था। वो बोली रे सॉरी, नेहा के दोस्त को थोड़ा रोस्ट भी तो करना था। हमने भी इश्क में इज्जत को लात मार दी, क्योंकि हमें कौन सा खुशी का दोस्त बनना था। देखो लौंडे तो इश्क में न जाने क्या क्या करते हैं, राइट। लौंडे तो इश्क में न जाने क्या क्या करते हैं। जो शेर से नहीं डरते, वो कॉकरोच से डरने वाली से डरते। फिर हमने भी सोचा अब रोज होंगी बातें, हमने भी सोचा अब रोज होंगी बातें। इस दिल की बंजर जमीन पर अब होंगी बरसातें के बातें बातें। दिन रात जो होने लगी, जो अपने बाप की नहीं सुनती थी, रोज इस लौंडे की आवाज सुनकर सोने लगी। अजी फेसबुक से फोन, फोन से आगे बढ़े जज्बात। फेसबुक से फोन, फोन से आगे बढ़े जज्बात। के सपनों में तो कब से हो रही थी, सच में न जाने कब होगी ये मुलाकात। कि मिलते ही उसको दिल का हाल बताऊंगा, मिलते ही उसको दिल का हाल बताऊंगा। कुछ बातें उसकी सुन लूंगा, कुछ शेर अपने सुनाऊंगा। यही सोच सोच मैं मुस्कुराने लगा था, यही सोच सोच मैं मुस्कुराने लगा था। धूम के अली की तरह सपने में भी सजाने लगा था। लड़के करते हैं ना ऐसे, लड़की पसंद आ गई, बच्चे शादी सब इमेजिन कर लेते हैं। तो यही सोच सोच मैं मुस्कुराने लगा था, धूम के अली की तरह सपने में भी सजाने लगा था। इतने में उसने ही पढ़ लिए मेरे दिल के हालात। बोली कि फोन पे तो कब से हो रही है, अब मिलकर ही करते हैं बात। मैंने झट से अपनी फेवरेट ब्लैक शर्ट निकाली, उसके साथ मैचिंग ब्लू डेनिम में डाली और निकला मैं घर से उसको मिलने के वास्ते। ना खत्म हो रही थी बेचैनी, ना खत्म हो रहे थे ये रास्ते। और जैसे ही मंजिल के करीब में आया, और जैसे ही मंजिल के करीब में आया, तेज हवा और धीमी बारिश में छाते से लड़ते उसको मैंने पाया। मेरी हालत उस वक्त बिल्कुल वैसी थी जैसे पहली दफा रीना को देखकर मैडी की थी। RH स्टेडियम फैंस है, रहना है तेरे दिल में मैडी, गिव मी अ चेयर। तो उस वक्त मेरी हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे पहली दफा रीना को देखकर मैडी की थी। कि हेलो, मैं दिल्ली बोल रहा हूं मैडी से। फिर धीरे धीरे उसकी ओर मैं बढ़ने लगा, मेरे सर से मैडी का भूत उतरने लगा। और जैसे ही उसके पास में आया, उसकी जुल्फों ने चेहरे पर आकर उसको सताया और मेरे अंदर का वीर प्रताप सिंह जागा। वीर ज़ारा फैंस, ये सब जेंजी बच्चे बैठे हैं ना यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जैसे ही उसके करीब में आया, उसकी जुल्फों ने चेहरे पर आकर उसको सताया और मेरे अंदर का वीर प्रताप सिंह जागा कि ऐसा तो नहीं कि उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने कभी देखी नहीं थी। पर ना जाने क्यों उसके चेहरे से मेरी नज़रें हटती नहीं थी। बस वहीं से शुरू हो गई हमारे इश्क की दास्तां, वहीं से शुरू हो गई हमारे इश्क की दास्तां। हमने भी कर दिया इजहार और उसने भी कह दिया हाँ हो गया है तुमसे पहली दफ़ा वाला प्यार। अब दिन का पहला ख्याल भी वो, रातों की नींद उड़ाने वाला बवाल भी वो। दिन का पहला ख्याल भी वो, रातों की नींद उड़ाने वाला बवाल भी वो। और जैसे उसने पहली दफ़ा हाथ मेरा थामा, सिर्फ चलती सांसों को जिंदा होना नहीं कहते ये मैंने जाना।
फिर जैसे ही वो मेरे करीब आई, मेरे सीने पर रखकर वो मुझ में समाई। जितनी लड़कियां यहां बैठी हैं, जितनी लड़कियां, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, व्हाटएवर शिट, ठीक है, एक बात सुनना, लड़के एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं मोस्टली। मैं क्यों हूं ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आई हैव बीन रेज्ड बाय 2 वुमेन। लड़के जनरली एक्सप्रेसिव नहीं होते, पर भाई आया तुम लोगों की ओर से बोल के जाएगा। जब कोई लड़की किसी लड़के के सीने पर सर रखती है, उसके गले लगती है, कोई नहीं बोल भाई, तो बोल, मस्त बोल। तो जब कोई लड़की किसी लड़के के सीने पर सर रखती है, उसे कैसा महसूस होता है ये मैं आज बता कर रहा हूं। जब तुम किसी लड़के के सीने पर सर रखती हो, मैन इन लव का कॉन्सेप्ट पता है आप सबको, है ना, राइट? तो जब कोई लड़की किसी लड़के के सीने पर सर रखती है, वो लड़का उस वक्त, उस पल, उस लम्हे में तुम्हारे लिए, तुम्हारे दोस्तों से, अपने दोस्तों से, तुम्हारे घर वालों से, अपने घर वालों से, इस दुनिया से, इस दुनिया की बाहर की दुनिया से, उस खुदा से, उसकी खुदाई से, अपने किस्मत हालातों की हर लड़ाई से लड़ने को तैयार हो जाता। उस पल में अगर तुम उसे जलते कोयले पर भी चलने को कह दोगी ना, तो वो झट से चल देगा। इतना पायस मोमेंट होता है। सही कह रहा हूं मैं लड़कों? तो बस इसी ख्याल के साथ उसे अपना बनाने की चाहत हमने बनाई, इसी ख्याल के साथ उसे अपना बनाने की चाहत हमने बनाई। घर जाकर धूल लगी किताबें हमने फिर से उठाई, पढ़ने लगा मैं सुबह शाम दिन रात, कहीं दे ना दे उसके घर वाले किसी और के हाथों में उसका हाथ। इसी बीच बातें होने लगी कम, इसी बीच बातें होने लगी कम, क्योंकि उसे अपना बनाने की कोशिश में लगे थे। फिर क्या हुआ, कोई गेस करेगा? फिर क्या हुआ? ये जेनजी बच्चों को पहले पता लग जाता, मेरे पिछले 2 शो में किसी ने गेस नहीं किया। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, जो टूट कर इश्क करता है वही तो टूट कर रोता है। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, जो टूट कर इश्क करता है वही तो टूट कर रोता है। वो कहती तुम देते नहीं हो वक्त, मैं होने लगी हूं बोर। वो कहती तुम देते नहीं हो वक्त, मैं होने लगी हूं बोर, पर ये नहीं कहा कि जिंदगी में आ गया है तुम्हारे अलावा भी कोई और। मैं पहले दिल को, फिर खुद को, फिर उसको भी हार गया। मैं पहले दिल को, फिर खुद को, फिर उसको भी हार गया। हम मरते थे जिन जुल्फों पर, उन्हें कोई और सवार गया। मैं पहले दिल को, फिर खुद को, फिर उसको भी हार गया। हम मरते थे जिन जुल्फों पर, उन्हें कोई और सवार गया। मैं टूटा, मैं रोया, मैं बिखरा, फिर मन बनाया। ये ध्यान से सुनना। मैं टूटा, मैं रोया, मैं बिखरा, फिर मन बनाया। कलाई पर रखा चाकू और सट से घुमाया, पर साला वो भी किसी काम में आया। जी हाँ, जिंदा बच गया था मैं। जी हाँ, जिंदा बच गया था मैं, क्योंकि मौत चाकू से नहीं इश्क से होती है, ये कोई नहीं माना। मौत चाकू से नहीं इश्क से होती है, ये कोई नहीं माना। और सिर्फ चलती सांसों को जिंदा होना नहीं कहते, ये फिर से मैंने जाना। फिर इन्हीं चलती सांसों के साथ कई साल हमने गुजार दिए, फिर इन्हीं चलती सांसों के साथ कई साल हमने गुजार दिए। सुनाकर उस बेवफा की बेवफाई, इश्क नाम के फरेब के सारे कपड़े उतार दिए। उसको कैपिटलाइज भी कर लिया अब हमने। फिर उन्हीं चलती सांसों के साथ कई साल हमने गुजार दिए। सुनाकर उस बेवफा की बेवफाई, इश्क नाम के फरेब के सारे कपड़े उतार दिए। नहीं है अब उससे इश्क, चीख चीख कर सबको बताने लगे। नहीं है अब उससे इश्क, चीख चीख कर सबको बताने लगे। हम भी नए लोगों से मिले, झूठा इश्क हम भी जताने लगे। फिर एक दिन उसे रास्ते में जाते देख लिया। देखो, प्यार तो अभी भी वही है ना, चाहे किसी से भी मिल रहे। फिर एक दिन उसे रास्ते में जाते देख लिया, आंखों से आंसू बरसने लगे। हम उससे मिलने को फिर से तरसने लगे। उठाया फोन और उसका नंबर मिला दिया कि पूछे क्या तूने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया। फिर एक दिन उसे रास्ते में जाते देख लिया, आंखों में आंसू बरसने लगे। हम उससे मिलने को फिर से तरसने लगे। उठाया फोन और उसका नंबर मिला दिया कि पूछें क्या तूने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया। और जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, हम रह गए मौन, क्योंकि सामने से फिर से एक नन्हा सा सवाल आया कि हे तुम कौन। शुक्रिया।